बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उमरिया से अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद किया। बाइक रैली में शामिल होने आए अमित शाह ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वीरता को नमन करते हुए कहा कि राहुल गांधी एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाइक पर सवार होकर अमित शाह ने भरी हुंकार, भाजपा ने किया चुनाव शंखनाद। एमपी में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी मांग रहे सबूत, बोले अमित शाह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कई अभियान चलाकर अपने प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में देशव्यापी विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर भाजपा सुप्रीमो अमित शाह मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर आए, जहां उन्होंने बाइक पर सवार होकर मिशन 2019 का शंखनाद किया। इस दौरान शाह पार्टी का झंडा थामे बाइक पर बैठे और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बाइक चलाई। शाह के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो शहर भाजपा में रंगा गया। शहीद मैदान में मौजूद हजार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के F-16 विमान गिराकर लौटे अभिनंदन का स्वागत है। मित्रों मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, कल ही विंग कमांडर अभिनंदन भारत वापिस आए, उन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले वीरता दिखाकर पाकिस्तान के F-16 जहाज को गिराकर आज जो भाई अभिनंदन वापिस आए हैं, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मन से उनकी देश में वापसी के लिए आनंद व्यक्त। रैली में अमित शाह ने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। हम हर बूथ के मतदाता से संपर्क करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने इशारों में कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन भाजपा 50 करोड़ गरीबों के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। राहुल बाबा के नेतृत्व में जो गठबंधन ठगबंधन बना है, इसमें महामिलावट। मित्रों, ये सारी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव, धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का आधार जनसंपर्क और लोक संपर्क है। सरकार में आए तब जन कल्याण, और जब चुनाव में जाए तब जनसंपर्क के माध्यम से इनकी दिक्कतें जानने का कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा, अलग प्रकार की एक संस्कृति, एक राजनीतिक संस्कृति देश के
लोकतंत्र के अंदर बनाई, और चाहे 22 करोड़ लाभार्थियों का संपर्क हो, कमल दीपावली हो, मेरा घर भाजपा के घर का अभियान हो, चाहे ये बाइक रैली, ये सारे हमारे अभियान लोक संपर्क के लिए है। 2019 के चुनाव के पहले हम इस प्रदेश में और देश भर के हर बूथ के मतदाता का संपर्क करने जाएंगे। और मित्रों, और इसके माध्यम से हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, देश में चुनाव किस लिए होना चाहिए। भाई जरा सुरक्षा कर्मी वायरलेस स्लो कर दे जरा। चुनाव किस लिए होना चाहिए? क्या किसी की उम्र बढ़ रही है, उनको प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया है, इसलिए बनना चाहिए? कोई परिवार अपने शाहजादे को गद्दी नशीन करना चाहता है, इसलिए होना चाहिए? या कोई अपने परिवार को फिर से सत्ता में लाना चाहिए, इसलिए होना चाहिए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत, चुनाव देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में नया प्रकाश लाने के लिए, सुख और चैन लाने के लिए। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1990 से देश आतंकवाद से पीड़ित है। आज राहुल बाबा और कंपनी इसका राजनीतिकरण कर रही है। मुंबई अटैक हुआ, सोनिया जी की सरकार थी, कभी आपने हमला किया? देश के जवानों के खून का बदला लेने की हिम्मत नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश की इच्छा को पूर्ण किया। आप सवाल उठा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं। पाकिस्तान ने मान लिया, आतंकी संगठनों ने मान लिया, लेकिन ममता जी और राहुल गांधी सबूत मांग रहे हैं। इस पर शर्म करना चाहिए। ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। विजय संकल्प रैली में अमित शाह अलगाववादियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जैसे ही इनकी सुरक्षा हटाई तो ठंड में भी इनकी पसीने छूटने लगे। 1990 से ये देश आतंकवाद से पीड़ित है। आज राहुल बाबा एंड कंपनी इसका राजनीतिकरण का हम पर आरोप लगा रही है। अरे राजनीतिकरण छोड़ो राहुल बाबा, कभी ये आतंकवादियों को जवाब देने का जज्बा था, आप में जज्बा था, ये देश की जनता आपको। 26/11 पर हमला हुआ, आपके 10 साल में देश के 26 ठिकानों पर बम धमाके हुए, कभी आतंकवादियों को जवाब दिया था क्या? सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार थी, और मौन रहकर खड़े रह गए थे आप लोग। हिम्मत नहीं थी देश के जवानों के खून का बदला लेने की, हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने देश की इस अपेक्षा को पूर्ण करने का काम किया। और आप सवाल उठा रहे, एयर स्ट्राइक हो ही या नहीं हुई? पाकिस्तान के मीडिया ने मान लिया, पाकिस्तान की संसद ने मान लिया, आतंकवादी संगठन जिनके आतंकवादी मारे गए उन्होंने मान लिया। ये ममता दी और राहुल गांधी नहीं मानते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई है। शर्म करो, शर्म करो। देश की सेना के जवान पर आप शंका करने का काम कर रहे हो। मित्रों, ये देश की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं। आप मुझे बताओ, जब देश की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि हमने एयर स्ट्राइक करी और सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, इस पर कोई शक सुबह हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये ओछी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। 23 पार्टियां इकट्ठा होती है और एक रिजोल्यूशन कर, साहब रिजोल्यूशन की भाषा देखिए, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी
पाकिस्तान को ये 4 दिन बड़े भारी पड़े हैं। पड़े या नहीं पड़े भाई? जरा जोर से बोलो, पड़े या नहीं पड़े हैं? किसी के मुंह पर हास्य नहीं था 4 दिन। क्या बोले, क्या जवाब दे? जैसे ही राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी बाहें खिल गई। कोई विपक्ष का नेता पाकिस्तान को आनंद हो इस प्रकार की भाषा इस संकट के समय में बोल सकता है? भला बताओ मित्रों, बोल सकता है क्या? बोलनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, हम भी विपक्ष में रहे हैं। आप तो अभी अभी आए हो, हमारा पूरा जीवन विपक्ष में गया है। कई बार देश पर संकट आए, हमने कभी पाकिस्तान को आनंद हो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। सरकार किसकी भी हो, मां भारती पर जो हमला हुआ है वो देश भर पर हमला है, ऐसा समझकर हमने जो जो सरकारें थी इसका समर्थन किया, इसकी सहायता करने का काम। शाह के दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित भारी संख्या में भाजपा के नेता उपस्थित रहे। कुल मिलाकर एयर स्ट्राइक और अभिनंदन की वतन वापसी से भाजपा पूरे जोश में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उमरिया।